मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत की जो आज सुबह हादसा हुआ है, और हादसे के जो पहले शख्स थे जिन्होंने ये सब जो वाकया अपने आंखों के सामने देखा, किस तरह से हादसा हुआ, कैसे उन्होंने उनको निकाला, वो ड्राइवर हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर हमारे साथ हैं सुशील जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह का वो मंजर था, कैसे आपने देखा और किस तरह से निकाला आपने उनको। जी सुशील जी बताएं कैसा वो मंजर था। मंजर तो बहुत, मतलब दृश्य देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। फिर भी ड्राइवर हमें दिल थामना पड़ता है। जैसे ही हम नारसन गुरुकुल स्टॉपिंग के पास पहुंचे थोड़ी दूर पहले, तो हम तो अपने दिल्ली की मुजफ्फरनगर की साइड में जा रहे थे, पानीपत आना था हमें। वो दिल्ली साइड से गाड़ी आ रही थी और दूर से नजर आ रही थी भाई, उसकी जो लाइटें थे ना, क्योंकि दिन तो था नहीं, अंधेरा था, तो उसकी लाइटें डगमगा रही थी। ठीक है, तो मैंने तो अंदाजा लगा, मगर ये गाड़ी अपना असंतुलित हो चुका है ड्राइवर, ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, क्योंकि परमजीत कनेक्टर आगे बैठा हुआ था बिल्कुल। परमजीत हाँ भाई हो गई। उसके बाद कुछ ही सेकंडों के बाद वो गाड़ी 100 मीटर चलते ही, जैसे 100 भी 50 चली, वो डिवाइडर कूदते हुए हमारी साइड में आ गई। हमें तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए भाई, गए हम तो काम से, क्योंकि वो सीधी आमने सामने की टक्कर थी भाई, तो फोड़ देगी कि। तो जैसे ही भगवान ने शुद्ध बुद्धि दी, कुछ भी दी, उसका बैलेंस कनेक्टर की साइड में गया गाड़ी का। मैंने अपनी गाड़ी को तुरंत ही कुछ सेकंड में ड्राइवर साइड में कटाई की, जिससे वो गाड़ी, मेरी गाड़ी भी बच गई, उसकी गाड़ी मैंने पीछे लगा के देखा भाई शीशे में, साइड शीशे में, वहाँ गाड़ी तो बच गई, मेरी बच गई, उसकी मैंने देखा, क्योंकि ऐसे गाड़ी जा रही थी तो मैंने पीछे से देखा डिग्गी में आग लग रही थी। तो वो गाड़ी आगे जैसे 4-5 कदम गाड़ी पार करने के बाद वो गाड़ी डिवाइडर से टकरा के ऐसे में हो गया उसका। तो मैंने देखा, जल्दी से मैंने तुरंत ब्रेक लगाए 10 ही कदम पे। मैं एक ड्राइवर साइड से तो मैं कूदा, कनेक्टर साइड से, यहाँ से कनेक्टर को थोड़ा बेचारे को टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ सवारियाँ बैठी थी, वो उससे निकलते हुए भाग गया। वो भाग के हमने सबसे पहले देखा कि वो आधा बाहर था। गाड़ी का तो नाम है, कहते कि अंदर था, बाहर था, टूटी हुई खिड़की में थी, छत से ना, उसमें छत है ना कुछ है, सब खत्म था। तो वो तो भाग का है, हमने देखा, मेरे से तो नहीं, इतने में परमजीत आया। परमजीत ने उसका सहारा करके, हमने ये नहीं कहते कि हम उसको पूरा उठा लिया, नहीं, हमने तो उसका हाथ पकड़ के यहाँ से वो घसीट के थोड़ी दूर उस पर फुटपाथ पे लेके। आपको पता था कौन है? ना, हमें नहीं पता भाई साहब कौन था, कैसे है। हमने इंसानियत का फर्ज करते हुए अपना काम किया। तो फिर कैसे पता लगा, फिर क्या तो उसी ने बताया है भाई, मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ, ऋषभ पंत हूँ। होश में आने के बाद ये सारी थोड़ा 5 मिनट के बाद होश आ गया था उसको। तो फिर देखा, क्या बात हुई आपकी उससे? फिर बात हुई पैसे, परमजीत से बात हुई भाई, मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ ऋषभ पंत। इसने मेरे को बोला सुशील ये तो क्रिकेटर। मखा होगा यार, हमने क्या मतलब है भाई, क्योंकि हम जानते हैं ना क्रिकेट का शौक है। तो फिर ये मखा, हमें तो एक कार्य करना है, अपना कर्तव्य निभाना है, वो हमने निभाया। उसने बताया, फिर बोला पानी दे दो मेरे खातर। ने मना किया परमजीत ने, ना भाई पानी नहीं, क्योंकि अभी तेरा शरीर गर्म है, हमारे पास ठंडा पानी है। फिर भी उन्होंने बोला नहीं दे दो, थोड़ा पानी भी दिया है, क्योंकि हम उसको उठा के परली साइड में लगे थे ना, दिल्ली साइड वाली में भाई, यहाँ कभी एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि खिंडा होता है बहुत ज़्यादा लोहा लंगर न। फिर आपने किया क्या? एम्बुलेंस को फोन किया? वो तो तुरंत कर रहे थे हम कार्रवाई। एक साइड में 108 नंबर पे ये परमजीत कनेक्टर ये कर रहा था, 112 नंबर पे मैं कर रहा था। मैंने नेशनल हाईवे को भी फ़ोन किया, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं कहा छोड़ो, मैंने तुरंत पुलिस वाले के फ़ोन आते रहे, कहाँ पे है, कैसे है, आप कहाँ पे हो। ये मैंने बता दिया भाई, नारसन गुरुकुल है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट मेन स्टॉपेज पे है। ऐसा है कुछ। अब सुबह जो खबरें देख रहे थे उसमें ये देखा जा रहा था कि भाई बात की जा रही है कि कई लाखों रुपए खिंड गए थे, वहां पे बिखर गए थे, वो भी उन्होंने समेट के दिए उनको। हाँ, नहीं, वो जैसे सवारियाँ थी ना, उन्होंने इकट्ठे, देखो अंधेरा है, अब वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जितने ऐसे दिख रहे थे ना, जितने हमें मिले, उठा के वो हमने चलते वक्त मैंने ऋषभ पंत के हाथ में ऐसे रख दिए। मगर भाई ये पैसे 7-8 हज़ार रुपये होंगे, उसके साथ कुछ सामान भी था थोड़ा, हाँ, जो हाथ में आ गया। सुशील जी सुबह खबरें देख रहे थे, उसमें तो बता रहे थे कि भाई लाखों रुपए था कुछ। अभी नहीं, झूठ का तो हमें क्या पता भाई, हमें नहीं सच्चाई का मेरा उसमें क्या था क्या नहीं था। जो हमने देखा ना कि वो था भाई, मतलब फिर उसको निकालने चली चुकी। उसमें आपके साथ सवारियां भी थी, निकालने में आपका सहयोग कर रही थी? 5-6 सवारियां थे हमारे साथ, 3-4 हरियाणा के थे, 2-3 उसके थे मुजफ्फरनगर की सवारियां थी। आप सुबह कितने बजे हरिद्वार से चले थे? हम 4:25 पे चले थे। और ये वाकया ये 5:20 के आसपास का है। कितने किलोमीटर आपने तय किया होगा जब ये हादसा हुआ? 35-40 किलोमीटर तो हमारा ये रुड़की है, और 10 किलोमीटर ये है सारा, 15 को का ना, इतना किलोमीटर के आसपास। आप वहाँ से फिर एम्बुलेंस में लोड करवाने के बाद? हाँ, एम्बुलेंस में उसको बिठा दिया था। एम्बुलेंस में बिठा के उसके हाथ में उधर का उसकी अटैची थी, उसके कपड़े थे, उसमें रख दिया था हमने। एम्बुलेंस वाला पैसे मांगा ना भाई कि तेरे को किस बात के, जब ये होश में, मैंने उसके हाथ में धर दिए पैसे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कौन है ये आदमी। भाई क्रिकेटर है, ये तो पता लगा क्रिकेटर है भाई, दिया हमें क्या पता कोलकाता का, बंगाल का, कहाँ का है ये बेचारा वहाँ हॉस्पिटल में जाके तो जमा करवा के अपनी फर्स्ट एड तो करवा सकता है ना। आपको ये नहीं था कि पता कि आम है या खास? हाँ, ये रुड़की का रहने वाला है। ये बिल्कुल ही नहीं पता था कि आम इंसान है या खास इंसान है? खास इंसान हमें नहीं। तो आपको सिर्फ अपनी ये था कि मदद कर। ठीक है, परमजीत भी हमारे साथ है, परमजीत से बात करेंगे। परमजीत बस में परिचालक है, बात करेंगे। परमजीत जी,
कैसा मंजर था और क्या मतलब आपने देखा? सर मंजर तो बहुत भयानक था देखने में। मैं तो वहाँ मौजूद था मौके पे, तो बहुत भयानक मंजर था। गाड़ी बिल्कुल मतलब आग पकड़ चुकी थी। जब तक हमने उसको निकाल के लेटाया, जब निकाला तब तो बेहोश थे वो। देखिए ड्राइवर साहब तो आपके क्रिकेट देखते नहीं, उन्हें नहीं पता था ये ऋषभ पंत है। आपने भी मतलब इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है कि क्रिकेट में आपको भी नहीं पता? इंटरेस्टेड तो हूँ, तब तक सचिन खेलता था तब तक इंटरेस्टेड थे। उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया था। उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप के बाद मैंने देखना बंद कर दिया था, कभी देखा नहीं। बाकी ये पता था भाई, छोटा भाई देखता, वो बताता भाई ऋषभ पंत का नाम का कोई खिलाड़ी है। तो उसने जैसे वो लेटा रखा था, हमने औंधे मुँह लेटा रखा था, छाती के बल लेटा रखा था। तो सुशील ने पूछा उससे भाई, सुशील ने पूछा भाई गाड़ी में कोई और भी है? तो वो बोला भाई नहीं, मैं अकेला ही ड्राइव कर रहा था, अकेला ही था गाड़ी में बस। उसके बाद मैंने पूछा भाई तू आप कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो? वैसे एक देख के तो अंदर गुस्सा भी था, क्योंकि उसने हमारी गाड़ी में टकरा दी होती। तो फिर कोई बात नहीं, चलो वो तो बच गए थे। तो मैंने उसको बोला भाई कौन हो, कहाँ से हो आप? वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ, क्रिकेटर हूँ इंडियन टीम का। तो वैसे रिएक्ट तो हमारा नॉर्मल ही था। फिर मैंने सवारी से चादर लेके उसको उड़ा के, और वहाँ दूसरे फुटपाथ पे हमने दोनों ने 2-3 सवारियों की मदद से वहाँ बैठाया, एम्बुलेंस को कॉल किया। उसने पानी वगैरह मांगा, उसको फिर पानी भी पिलाया। और आग जब आग लगी तो आग पीछे से लगना स्टार्ट हुई थी या सामने से जो बोनट से लगना स्टार्ट आग पीछे से डिग्गी से लगना स्टार्ट हुई थी। हुई? और तो फिर पूरी गाड़ी कितने मिनट में आप जल गई थी इसकी? 5-6 मिनट में, 6-7 मिनट में गाड़ी जल गई थी। मतलब एक्यूरेट टाइम तो नहीं है, उस टाइम तो हड़बड़ाहट का टाइम था, बिल्कुल बहुत मतलब सेंसिटिव टाइम था। तो एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, बाकी 5-6 मिनट में गाड़ी जल के बिल्कुल खाक हो चुकी। मतलब आपने सिर्फ इंसानियत को देखा? हाँ, तब हम चले वहाँ, गाड़ी जलने भी लग रही थी, वो मतलब आग पकड़े हुए थे बिल्कुल। मतलब बिल्कुल ही नहीं पता था कि वो नहीं सर, क्रिकेटर भी हो सकता है, नहीं, या शक्ल से पहचान ही नहीं आ रहे थे क्या? नहीं, वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसमें उनके पूरे चेहरे पे ब्लड लगा हुआ था। कई बार देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं क्रिकेटर के, नहीं सर, भी पहचान में आ जाए। हमारा तो सुबह निकलना होता है, शाम को हम घर घुसते हैं जाके। इतना टाइम नहीं होता क्रिकेट देख के या कुछ भी देख के, पब्लिक में इतने वो रहते हैं अपना। देखिए हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक ने सिर्फ इस चीज़ का परिचय दिया कि वो सिर्फ इंसानियत से जुड़े हैं। ईटीवी भारत के लिए राजेश कुमार, पानीपत।